ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, श्यामलाल और रामलाल दो बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे और वे गली गली जाकर पीठ के ऊपर गठरी लाद के कपड़े बेचने का काम करते थे। काफ़ी समय से वो ऐसा काम कर रहे थे। एक बार हुआ यूँ कि वो गांव से गुजर रहे थे तो उन्हें गांव के बाहर एक झोपड़ी देखी जिसके बाहर एक माता जी बैठी हुई थी। वो काफ़ी वृद्ध बुढ़िया थी वो, और चूँकि सर्दी के दिन थे तो सर्दी से कांप रही थी। तो श्यामलाल से रहा नहीं गया, उसने अपनी गठड़ी से एक चादर निकाली, उस बुजुर्ग वृद्ध महिला को दे दी और वृद्ध महिला ने वो चादर जो है ओढ़ ली, जिससे उसकी कुछ ठंड दूर हुई। लेकिन वो श्यामलाल को कहने लगी कि बेटा, मेरे पास देने के लिए पैसे तो हैं नहीं और आपने मुझे नई चादर दे दी है तो मेरे पास तो एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं है। श्यामलाल ने कहा, कोई बात नहीं माता जी, आप इसे ओढ़िए, हमने पैसे नहीं मांगे आपसे, हमने आपको वैसे ही दी, आप इसे ओढ़िए और अपने आपको सर्दी नहीं लगेगी आप। तो वो बुजुर्ग महिला कहने लगी, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैं कुछ ना कुछ आपको देती हूँ, आप रुको। और वो अपनी झोपड़ी में गई और वहाँ से एक ठाकुर जी की मूर्ति लाकर जो है श्यामलाल को दी और कहा कि बेटा, ये हर व्यक्ति के काम संवारते हैं ठाकुर जी, ये हर ही हैं, परमात्मा हैं, ये हर इंसान की बात उनसे सुनते हैं और आज से आपके काम में बहुत ज़्यादा बरकत होगी, आज से आप तरक्की करते चले जाओगे, बस ठाकुर जी की सेवा करते रहना। ये बात सुन के रामलाल जो है, जो थोड़ा कम विश्वास करता था परमात्मा में, माता जी को कहने लगा कि माता जी, हमें तो अपनी मेहनत के ऊपर ही विश्वास है, मैं परमात्मा को नहीं मानता, ये झूठी तसल्ली हमें मत दीजिए, बाकी आप पे पैसे नहीं हैं, हमने आपसे पैसे नहीं मांगे, आप चादर रखिए, लेकिन हमें झूठी तसल्ली मत दीजिए। माता ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, परमात्मा हर इंसान की सुनता है, हर आदमी का वो भला करता है। लेकिन जो है श्यामलाल ने माता जी की बात मानकर वो ठाकुर जी की मूर्ति अपने गले में जो परना था लेकर उसमें लपेट ली और अपनी गठड़ी में बांध के वो फिर अपने काम को चल पड़े। और माता ने उन्हें बहुत सारे आशीर्वाद वो देती रही, जहाँ तक वो उनकी आवाज़ जा रही थी तो उन्हें आशीष देती जा रही थी। हुआ यूँ, ठाकुर जी की कृपा से उनका थोड़ा काम और चलने लगा। उन्होंने अब पैदल की बजाय एक साइकिल खरीद ली और साइकिल पे वो कपड़ा लाद के, और श्यामलाल जो है ठाकुर जी की मूर्ति को अपने साइकिल की टोकरी के आगे रख के कपड़ा बेचने वो दोनों जाते थे। धीरे धीरे उनकी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। उन्होंने शहर में एक दुकान किराए पे ले ली और दुकान का जब मुहूर्त हुआ तो उन्होंने श्यामलाल के कहने पे एक गद्दी बनाई जिस पे ठाकुर जी विराजमान हुए और मुहूर्त हुआ और ठाकुर जी ने की ऐसी कृपा हुई कि उनका काम जो है दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की वो करने लगे। अब उनकी एक की बजाय 3-4 दुकानें उस शहर में होगी, 3-4 मिलें कपड़े की उन शहर में होगी और उनका काम जो है बड़े मशहूर, वो दोनों श्यामलाल और रामलाल का काम जो है बड़े मशहूरी पे चल पड़ा। और काम जो बड़ा, उनके बच्चे हो गए, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। श्यामलाल ने अपने दोनों बेटों की शादी भी कर दी। अब रामलाल जो है उस पे एक लड़का और एक लड़की थी और रामलाल ने जो है अपने लड़के की शादी तो कर दी थी, लेकिन लड़की की शादी अभी करनी बाकी थी। एक बार हुआ यूँ कि श्यामलाल दुकान पे आया तो थोड़ा विलम्ब से आया और उसने रामलाल को कहा कि मित्र, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मुझे देरी होगी आने में। तो रामलाल ने कहा, कोई बात नहीं मित्र, आपका आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और आप तबीयत ठीक नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं, आप बस आके बैठ जाया करो। और ये बात कह के वो अपने काम में लग गया। अब हुआ यूँ कि श्यामलाल की थोड़ी तबीयत जो है वो ज़्यादा खराब रहने लगी और हर रोज़ वो देरी से आता। और एक दिन उसने फिर रामलाल को कहा कि भाई, अब मेरी तबीयत है कुछ ज़्यादा ही खराब रहती है तो मैं विलम्ब से ही
आया करूँगा और जल्दी चला जाया करूँगा। रामलाल ने कहा कोई ऐसी बात नहीं मित्र, मेरा दिल नहीं लगता आपके बगैर, लेकिन आया ज़रूर करूँगा। तो श्यामलाल कहने लगे कोई ऐसी बात नहीं, अगर मैं कभी नहीं आया तो मेरे ठाकुर जी आया करेंगे और वो आपके साथ जो मैं काम करता हूँ वो कराया करेंगे। ये सुन के रामलाल थोड़ा चुप हो गया और अपने काम में लग गया। अब दोस्तों एक बार फिर श्यामलाल जो है लगभग कोई 12 बजे के करीब दुकान पे पहुंचा। आज उनके चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ी खुशी थी और चेहरा उनका एकदम खिला हुआ था, तबीयत में एक रंगीनी थी। तो रामलाल कहने लगे कि भाई श्यामलाल आज तो आप बहुत ठीक लग रहे हो, आपके चेहरे से लग रहा आप बीमार हो ही नहीं। उन्होंने कहा हाँ कुछ तबीयत मेरी ठीक है भाई, मेरी एक बस ये एक विनती है कि मैं 12 बजे आऊँगा और 5 बजे चला जाया करूँगा। उन्होंने कहा रामलाल मैंने तो आपको पहले भी नहीं कहा, कोई ऐसी बात नहीं, मैंने कहा जब आपका दिल करे तब आया करो। तो अब वो हर रोज़ जो है 12 बजे आते दुकान पर, 5 बजे चले जाते, लेकिन उनकी चेहरा जो है बिल्कुल निखार देखने वाला था, उनकी सेहत भी एकदम बिल्कुल सही थी। एक दिन हुआ यूँ कि 6 महीने बाद लगभग जो है रामलाल ने अपनी बेटी की शादी की तारीख रख दी और उसका निमंत्रण देने के लिए वे श्यामलाल के घर गए। श्यामलाल के घर वो जब गए तो वहाँ श्यामलाल की मिसेज और उनकी पुत्रवधू थी। उन्होंने आवाज़ लगाई और कहा भाभी जी नमस्ते और मुझे रामलाल जी से मिलना है। अब उनकी रामलाल की पत्नी कहने लगी भाई साहब ये क्या मजाक कर रहे हो आप? वो कहने लगी मैं क्या मजाक कर रहा हूँ जी, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अंदर जाके कमरे में उनसे मिल लेता हूँ। और ये कह के वो उनके कमरे की तरफ चले गए। कमरे में तो कोई था ही नहीं। वो जैसे ही बाहर आया तो सामने उसने देखा दीवार के ऊपर रामलाल की फ़ोटो लगी और उस पर जो है माला टंगी हुई है। ये देख के रामलाल का सिर चकरा गया और कहा भाभी जी ये क्या, आपने श्यामलाल मेरे दोस्त की फ़ोटो के ऊपर फूल क्यों चढ़ाए हुए? वो कहने लगी जी आप ना ऐसा मजाक, हमने उम्मीद नहीं करी थी आप ऐसा मजाक करोगे भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? इतने में उनका बेटा भी आ गया श्यामलाल का। वो कहने के अंकल जी आपको पता नहीं मेरे पिताजी को मरे तो 6 महीने हो गए। अब ये सुन के तो रामलाल के ऊपर जैसे बिजली गिर गई और वो वहीं पलंग के ऊपर जो है बैठ गए और उनका सर चकरा गया भी ये कैसे हो सकता है। रामलाल तो हर रोज़ 12 बजे मेरी दुकान पे आते और 5 बजे वापस आते हैं, ये क्या 6 महीने से उनको ऐसा करते हो गए? तो उन्हें सारी बात उनको बताई। तो उनकी पत्नी कहने लगी श्यामलाल की निकल जी को 6 महीने हो गए तो भाई साहब आप तो हर 6 महीने में हर दिन हमारे घर में जो भी हमारा एक हफ्ते बाद प्रॉफिट बनता है, अब बल्कि अब तो प्रॉफिट भी आप डबल दे के जाते हो। अब तो पिछले महीने से हमारे घर में पहुँचा रहे हो और आपको ऐसा हो ही नहीं सकता आपको पता ना हो। तो फिर रामलाल का सब चकराया हो, उनको बात याद आई अपने मित्र की श्यामलाल की कि वो ठीक कहते थे कि अगर मैं ना भी रहूं तो मेरे ठाकुर जी है मेरा काम करेंगे। और ठाकुर जी ने जो है भाई वो काम किया, उन्होंने सारी बात बताई। और ठाकुर जी जो मंदिर बंद करने का समय होता है, यानी जो उनके विश्राम का समय होता है 12 बजे और 5 बजे फिर वो अपना मंदिर खुलता है और वो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो वो जो 12 से 5 बजे का उनका विश्राम का समय था, वो जो है अपने भक्त श्यामलाल की सेवा में हाजिर हो जाते थे। वो जी दौड़ा दौड़ा अपनी दुकान पे आता है जहाँ उन्होंने अपना मंदिर बनाया हुआ था, उनकी गद्दी बनाई थी और गद्दी पे सर रख के पटकने जाता कि हे प्रभु, हे हरि, हे ठाकुर जी, आपकी माया परम्पार है, मैं तो आपको समझ ही नहीं सका। असली सखा मित्र तो आपके श्यामलाल थे, जिनके जाने के बाद आपने उनकी ड्यूटी की, उनका काम किया। मैं तो अनजान रहा इस बात को लेके, मैं तो एक मूर्ख इंसान हूँ। और वो बार बार माफ़ी मांगने लगे कि ठाकुर जी आपकी महिमा अपरंपार है। तो दोस्तों जो लोग ठाकुर जी में विश्वास करते हैं, परमपिता परमात्मा में, हरि में विश्वास करते हैं, तो उनके काम स्वयं परमपिता परमात्मा करते हैं, ठाकुर जी करते हैं। दोस्तों आप जो भी काम करें उनके विश्वास में करें ठाकुर जी की। ठाकुर जी को अपने जीवन के अपने काम की डोर हमेशा संभाल के रखें। वो कभी किसी की डोर को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि हमेशा उनका साथ देते हैं। तो ठाकुर जी की महिमा अपरंपार है और ठाकुर जी ही कर्णधार हैं इस संसार के।
तो आप इन्हें जरूर मानिए, उनमें विश्वास जरूर रखिए, परम पिता परमात्मा में विश्वास। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ठाकुर जी के मंदिर में जाके आपने जरूर नतमस्तक होना है और ठाकुर जी की जय जरूर बोलनी है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा इजाज़त लेता हूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करना। जो नए साथी हैं कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आपके पर बनी रहे। ओम ध्यानम।